हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और सबसे पहले बात उस धमाकेदार मुकाबले की जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये आईपीएल 2025 के आखिरी लीग मैच था, लेकिन जो हुआ इस दौरान वो जबरदस्त था। फॉर्म में वापसी का ऐलान हुआ दो बड़े प्लेयर्स का, ऋषभ पंत और विराट कोहली। विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों ही शानदार फॉर्म में नजर आए। उसके बाद मयंक और जितेश ने धमाकेदार पारियां खेली और एक जबरदस्त चेज किया आरसीबी ने, और इसी के साथ पहले क्वालिफायर में अपनी जगह पक्की कर ली आरसीबी ने। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत लखनऊ के इकारा स्टेडियम में हुई और ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाकर जो समरसॉल्ट मारा, उससे पता चला कि वो कितने बेताब थे, बेचैन थे इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस पारी को हासिल करने के लिए। और आखिरकार उन्होंने सेंचुरी लगाई। भले ही सेंचुरी का रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 227 रन का बड़ा टारगेट सेट किया, लेकिन आरसीबी ने उसे हासिल कर लिया और ये उसका सबसे बड़ा रन चेज साबित हुआ। अब 227 रनों का जो पीछा करने उतरी थी टीम, तो आपको ये बता दें कि जितेश शर्मा जो है वो जबरदस्त नजर आए। जितेश और मयंक ने मिलकर तूफानी साझेदारियां की और जिसकी बदौलत आरसीबी ने इस तरह की शानदार जीत हासिल की। अब आपको बता दें कि 29 मई को पंजाब किंग्स के साथ पहले क्वालिफायर में आमना सामना होगा आरसीबी का, और जाहिर तौर पर कोई भी क्रिकेट फैन इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहेगा। चलिए अब आपको इस मैच के साथ ही पॉइंट्स टेबल की जो हालत है वो बता देते हैं। नंबर 1 है पंजाब किंग्स, सेकंड पर है आरसीबी। उसने भी 14 में से 9 मुकाबले जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट जो है उसकी वजह से वो पंजाब से थोड़ा सा नीचे रहती है, नंबर 2 पर, यानी टॉप 2 में आरसीबी ने जगह बना ली। नंबर 3 है गुजरात टाइटंस, 18 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर, और साथ ही मुंबई इंडियंस 16 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है। गुजरात टाइटंस के लिए थोड़ी सी निराशा है क्योंकि वो लगातार टेबल टॉपर थी, लेकिन जब जैसे जैसे लीग मैच के अंत में आए वैसे वैसे उसकी जो लय थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। अब आईपीएल 2025 का प्ले ऑफ शेड्यूल जो है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये तो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। क्वालिफायर 1 की बात करते हैं, जो है पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो होगा 29 मई को मुल्लापुर में। एलिमिनेटर की बात करें तो गुजरात टाइटंस बना मुंबई इंडियंस 30 मई को एलिमिनेटर होगा। क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम वर्सेस एलिमिनेटर की विजेता, इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। और फाइनल क्वालिफायर 1 की विजेता वर्सेस क्वालिफायर 2 की विजेता के बीच होगा 3 जून को। तो हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम कल के मुकाबले की बात करेंगे। उसके बाद हम जो प्लेऑफ की 4 टीमें हैं टॉप 4, उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जो जुड़ गए हैं उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। ताउज, हम टेबल टॉप 4 जो है उनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल जो हुआ है, जितेश शर्मा ने जिस तरह से 85 रनों की पारी खेली, विराट कोहली ने 54 रन बनाए, मयंक अग्रवाल की 23 गेंदों में 41 रनों की जो पारी थी, आपको लगता है कि यह निर्णायक थी? प्लेऑफ से पहले मयंक और जितेश का इस तरह से फॉर्म में आना आरसीबी के लिए कितनी बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं इसने यह भी साबित कर दिया है कि ये जो आईपीएल 2025 है, इट्स ऑल अबाउट इंडियन प्लेयर्स, इंडियन प्रीमियर लीग। बहुत बड़ी खबर है शिवाजी जी। जिस तरह से जितेश, ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जितेश को इतना मौका नहीं मिला है और किस तरह का टैलेंट आपको पता है, और जिस तरह की अटैकिंग बल्लेबाजी की है कल इन्होंने और बड़ा टोटल चेस किया, तो वो बड़ी बात है यार। एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है जाते हुए प्लेऑफ्स में। और खास करके मयंक अग्रवाल जो रेगुलरली नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, उनकी ये पोजीशन नहीं है लोअर मिडिल ऑर्डर, मगर जिस तरह से अडॉप्ट किया उन्होंने, उनको पता है कि भाई हर मौका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इंडिविजुअली भी अच्छा है और ये टीम के लिए भी अच्छा है। और जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ये पार्टनरशिप जो हम बात करते हैं, हम देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई ये कंट्रीब्यूट करे हर सिचुएशन में। तो ये पार्टनरशिप जो कल की थी वो बहुत ही क्रूशियल समय पे आई, क्योंकि शुरुआत तो मिल गई थी बट बीच में जो लड़खड़ा गए थे, ये पार्टनरशिप की वजह से टीम में आ गए और जीत के एक बड़ा टोटल चेस कर लिया। और एक जिसका इंतजार हम शुरुआत से ही कर रहे थे, और हमने बहुत सारी चर्चाएं की ऋषभ पंत की फॉर्म को लेकर, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर, और उसके बाद आखिरी लीग मैच में जो हुआ उसने सभी जो फैंस है उनका दिल भर दिया। ऋषभ पंत ने आरसीबी के खिलाफ शतक लगाया और उनका फॉर्म
वापस आ चुका है, इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया। और वो जो समर सॉल्ट थी, वो जो सेलिब्रेशन है, वो हमेशा आईपीएल के इतिहास में यादगार रहेगा। इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी खबर है, और आपको लगता है कि इंग्लैंड दौरे के लिए उपकप्तान बनाना जो है वो एक बहुत बड़ा बूस्टर था ऋषभ पंत की इस फॉर्म में वापसी के लिए? एग्जैक्टली, डेस्परेट थे वो, डेस्परेट थे एक नॉक के लिए। बट हम आप खुश रहेंगे एज इंडियन फैंस, बीसीसीआई खुश रहेगी एज इंडियन सपोर्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट। बट फ्रेंचाइज मुझे लगता है खुश नहीं रहेंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये जिनको हमने 27 करोड़ में लिया है, वो शुरुआत से अगर ऐसा करते तो कहानी कुछ और ही होती। बट एट द एंड देर आए दुरुस्त है टीम इंडिया के लिए। मगर ऋषभ पंत की काबिलियत पता चल गई हमको कि यार क्या कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली थी, मगर कुछ दिन से डाउन चल रहे थे। और मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल फर्क पड़ जाता है जब आप लगातार परफॉर्मेंस करते फ्लॉप होते चले जाते हैं, तो वो मन पे चढ़ जाता है। और ऊपर से 27 करोड़ का प्रेशर, लोग बात करते हैं, क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। और क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्शन नहीं रहता, वो रहता है पर्सनल हो जाता है। 27 करोड़ को टारगेट किया जाता है। मगर इसके अलावा आप देखेंगे एक एस्पेक्ट कि उनको ये भी नहीं पता था कि क्या उनका पोजीशन नंबर 3 है, क्या वो निकलेश पुरी को डिथ्रोन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अच्छे एस्टैब्लिश बैटर हैं टॉप ऑर्डर में। अच्छा ताउस, अगर हम अलग अलग टीमों के लिए बात करते हैं, आप पंजाब की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो पंजाब के टॉप बल्लेबाज हैं उसमें श्रेयस अय्यर है 514 रनों के साथ, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, नेहल वधेरा, शशांक सिंह। ठीक है, पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह ने 18 विकेट लिए हैं, जबकि मार्को यानसेन के नाम 16 विकेट हैं। क्या अर्शदीप जिस तरह से लगातार कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, वो पंजाब के अभियान के लिए निर्णायक साबित हुआ, इसीलिए वो इतनी बेहतरीन पोजीशन पर पहुंची है? देखिए, ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट था टीम का, सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने दिखाया है टॉप ऑर्डर ने पंजाब के, फिर बाद में अर्शदीप सिंह ने नई गेंदबाजी से मार्को यानसन के सपोर्ट के साथ, तो बहुत ज्यादा क्रूशियल फैक्टर था इनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस। एक टीम एफर्ट नजर आता है। और अर्शदीप जो एक जबरदस्त साइलेंट प्लेयर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी आप प्लेयर्स देखेंगे क्रेजीली सेलिब्रेट करते हैं, उनका अलग ही रहता है, अलग ही फोटो नजर आता है जब फोटोग्राफर्स लेते हैं जोश में, अग्रेशन में। ये बंदा साइलेंटली आके अपना काम करता है, अच्छी गेंद डालता है, विकेट लेकर चला जाता है, शो शा कुछ नहीं। तो वो मुझे मजा आता है ये बंदे का, और टैलेंट भरपूर है। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इनका ही रहा है पंजाब की सक्सेस में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और अर्शदीप की वजह से क्वालिफायर्स में आना, आई होप ये कंटिन्यू रहे। अच्छा ताउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेकंड लास्ट जो लीग मुकाबला था उसमें दिल्ली कैपिटल से पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बावजूद इसके मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल की। क्या ये जीत उनके प्लेऑफ की उम्मीदों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, और उसकी वजह से जो है वो टीम के हौसले बुलंद नजर आते हैं, और इसीलिए वो सबसे बड़ी दावेदार है ट्रॉफी की? तो देखिए, सबसे टीम जो स्ट्रांग होती है बाउंस बैक करना जानती है, और वही पंजाब है। मेंटली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उतना तो जीटी भी मुझे नहीं लग रही है मिडिल ऑर्डर को लेकर। अपने यहाँ पर इनका मिडिल ऑर्डर मजबूत नहीं है, बाय द वे मैं बता दूं आपको, इनका टॉप ऑर्डर की वजह से, इनकी बल्लेबाजी की वजह से ये आगे चलते आ रहे हैं। मगर इनका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल का नजर आ रहा है। साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है टीम, और उनको भरोसा है अपने टीम पर, खास करके श्रेयस अय्यर का जो कॉन्फिडेंस है, रिकी पॉन्टिंग का, दोनों का मिजाज है, कैरेक्टर है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे। दोनों के स्वैग सिमिलर लाइंस पे, दोनों का नजरिया सिमिलर लाइंस पे मुझे नजर आ रहा है। एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव गिवन पूरी छूट देके रखे, और फ्रीडम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। और ये चाहिए था, ये फ्लेवर चाहिए था, और ये पंजाब को फ्रेंचाइज मुझे लगता है बड़ा ही खुश होंगे इसके बाद से। बट जो स्वैग श्रेयस अय्यर के भरोसा दिलाया अपने स्टाइल से, अपने कॉन्फिडेंस से मुझे, और रिकी पॉन्टिंग। अच्छा, गुजरात टाइटंस का जो थोड़ी सी लय थी वो बाद में थोड़ी सी डामाडोल हुई, लेकिन उससे पहले आरआर को 58 रनों से हराया, केकेआर को 39 रनों से जीत हासिल की। क्या जीटी की बैटिंग और बॉलिंग का जो संतुलन है उसकी वजह से ही इतने बड़े अंतर से उसने मैच जीते, और अभी भी वो टॉप 4 में है, और हो सकता है कि वो आगे भी बढ़ जाए? आप देखेंगे पंजाब और गुजरात की स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है। ऑब्वियसली पंजाब ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज हैं वो ज्यादा अग्रेसिव है, और उतना ऑपोजिट उनके गेंदबाजी है, बड़ा साइलेंट है। मगर उनकी गेंदबाजी गुजरात की एकदम ही अग्रेसिव है। मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन, वाइल्ड कृष्णा जबरदस्त, एक ऑलराउंड पैक साइड, और उतना ही शान उनकी बल्लेबाजी, एकदम ही ऑपोजिट दोनों आपस में, मगर सिमिलर पैरेलल परफॉर्मेंस चल रहा है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई गुजरात हैज बीन सो सक्सेसफुल। मुझे मगर
डर है कहीं ना कहीं इनके मिडिल ऑर्डर का। देखिए इनके मिडिल ऑर्डर को ज्यादा चांस नहीं मिला है, जो पंजाब के मिडिल ऑर्डर को चांस मिला है प्रूव करने का, टेस्टिंग सिचुएशन में जाने का। मगर गुजरात को मिडिल ऑर्डर को कंसिस्टेंटली नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं है कि इनके पास है नहीं, बट वो अश्योरिटी जो होती है वो मुझे लगता है लैक कर रही है कहीं ना कहीं। कप्तान खुद अश्योर्ड नहीं, और सबसे बड़ा लॉस होगा अगर जॉर्ज बटलर जो है वो नहीं रहेंगे प्लेऑफ स्टेज में, तो वो बहुत बड़ा लॉस है और वो मेंटली इनको अफेक्ट करेगा, चाहे कितना भी आप अच्छा कर ले। गुजरात के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज, उनको हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा रन जो हैं वो साई सुदर्शन ने बनाए हैं 679, और इसका इनाम भी उन्हें मिला है, टेस्ट टीम में उनको जगह मिली है। अच्छा, तो उस गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन, जिस तरह से मैंने दिखाया, 679 रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल ने 649 रन बनाए हैं। क्या ये दोनों बल्लेबाज जीटी की सफलता की असली रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रही है? सुदर्शन, व्हाट टू से अबाउट हिम यार, इतना साइलेंट परफॉर्मर है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है ये सीजन। ऑब्वियसली इसके पहले डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे थे, वन ऑफ द रीजन कि वो आगे कैसे चले गए टेस्ट क्रिकेट में। इतना बड़ा रन नहीं किया रणजी ट्रॉफी में कि फिर सब देखे कि हर साल की तरह या करुण नायर की तरह या सरफराज की तरह, मगर उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनका जिस तरह से साइलेंटली डिसिप्लिन करके चले आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री भी रही है, उनके दोनों पेरेंट्स एथलीट रहे हैं अपने अपने स्टेजेस में लाइफ में, और उन्होंने वही इनकलकेट किया अपने बच्चे में। तो यू कैन सी कितना डिसिप्लिन की वजह से ये रन आ रहे हैं, हार्ड वर्क की वजह से रन आ रहे हैं। ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये बेसिक्स उन्होंने अपना सही रखा है। वन ऑफ द रीजन व्हाई गुजरात हैज बीन बेनिफिटेड फ्रॉम साई सुदर्शन बेसिक डाउन टू अर्थ हम्बल नेचर एंड द रीजन बिहाइंड द सक्सेस। चलिए अब आरसीबी की बात करते हैं, क्योंकि आरसीबी को कप मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका इंतजार जो है वो उनके फैंस का चल रहा है, और शायद फैंस को लगता है कि ये सबसे बेहतरीन साल जो है वो होने वाला है, और पहली बार आरसीबी कप जरूर उठाएगी। लेकिन विराट कोहली ने आरसीबी के लिए जो रन बनाए हैं, उसकी बदौलत ही टीम आज इतने इस शानदार मुकाम पर है, टॉप 2 में है। 602 रन विराट कोहली ने बनाए। क्या उनकी जो कंसिस्टेंसी थी, आरसीबी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का है? आरसीबी की सक्सेस तो हर साल नहीं आती है और नहीं हारी है, बट एक आदमी की सक्सेस रही है हमेशा हर साल, वो है विराट कोहली। और विराट कोहली जिस तरह से ये साल भी कर रहा है, आई होप फाइनल को कुछ मिले, और ये 18वां साल है आईपीएल का, और उसी की तरह विराट कोहली के ऊपर ब्रांड किया गया है पूरा आईपीएल 18 समझिए, क्योंकि शुरुआत से खेलते चले आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने, देखिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनको पता है, इनके क्लैरिटी है कि आरसीबी को कि भाई आपको विराट के आसपास इर्द गिर्द खेलना है, इवॉल्व करना है। विराट अपना एक सेफ विकेट रखेंगे, बाउंड्रीज जमा करेंगे और सिंगल्स डबल्स निकालेंगे, मगर आपके बाकी बल्लेबाज को उनको अटैकिंग अप्रोच रखना है, उनको बड़े शॉट्स खेलना है, और वही नजर आता है। वो क्लैरिटी की वजह से आज आरसीबी इतना आगे है। देखिए प्लान तो पिछले बार भी वही था, मगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। ये साल एग्जीक्यूट हुआ है, और ये साल एग्जीक्यूशन की वजह से आई होप कुछ ना कुछ हो, उनको कुछ मिले एटलीस्ट, मतलब आईपीएल टाइटल जिसका सबको इंतजार है। जर्नी की भी जिक्र हम कर लेते हैं। यहाँ पर शुरुआत जो हुई थी केकेआर को हराने के साथ ही इस सीजन की शुरुआत की थी। ये पहला मुकाबला था आईपीएल 2025 का। कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी उसे हराया, और उसके बाद आखिरी मुकाबला जो कल खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। हालांकि जबरदस्त चेज था, क्योंकि रन बहुत ज्यादा थे, बावजूद इसको सफलतापूर्वक उससे चेज कर लिया, और ये आरसीबी का सबसे बड़ा चेज रहा पूरे आईपीएल की। अगर हम बात करें तमाम सीजन की, तो ये तीसरा सबसे बड़ा चेज था। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई की अगर हम सबसे टॉपर की बात करें, तो सूर्य कुमार यादव 640 रनों के साथ बल्लेबाजी में टॉप करते हैं। रायल डिकल्टन 388 रनों के साथ। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, तो बोल्ट 19 विकेट के साथ टॉप पर हैं। जसप्रीत बुमराह 17 विकेट के साथ सेकंड नंबर पर हैं। हालांकि टीम को उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, लेकिन 17 विकेट जो है उनके नाम पर अभी भी हो चुके हैं। अच्छा, पंजाब ने, अगर हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो बाउंड्रीज की बहुत अहम भूमिका है, चौके छक्कों की बहुत भूमिका है। अगर हम 2020 को देखें, तो पंजाब ने कुल 383 बाउंड्रीज लगाई हैं, जिसमें 235 चौके हैं, 148 छक्के हैं। लेकिन आरसीबी ने 424 बाउंड्रीज लगाई हैं, जिसमें 210 छक्के हैं। क्या आरसीबी की पावर हिटिंग ने उन्हें इस सीजन में ये बढ़त दिलाई है? आईपीएल में जैसे मैंने पहले ही कहा कि आईपीएल में जो बाउंड्रीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। 1-2 रन तो ऑब्वियसली करते हैं सिंगल डबल, मगर जो बाउंड्रीज है वो चंक में अगर आ गई ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और वही आसानी से आपने देखा, पंजाब आसानी से जीती है, आरसीबी आसानी से जीती है, और वॉक ओवर किया मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ,
एक दो रन या छोटी मार्जिन कहीं ना कहीं मायने रख जाती है और वो मैच को इंटरेस्टिंग बना देती है। और कल भी आपने देखा, अगर बाउंड्रीज छक्के नहीं आते कल के मैच में तो शायद मुश्किल हो जाता। तो वो झलकाता है कि ये दोनों टीम कितना डोमिनेट किए हैं, कि भाई वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव बीन सो सक्सेसफुल दिस आईपीएल लीग। और पंजाब शुरुआत, आरसीबी की भी शुरुआत दोनों जबरदस्त रही है, और दोनों की वजह से और जिस तरह से बाउंड्री कलेक्ट करते हैं, जी। अग्रेसिव अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच, एक फेयरलेस माइंडसेट के साथ खेलना, बाउंड्रीज और छक्के और चौके आपको दिलाता है, और वही रीजन रहा इन दोनों के सक्सेस का। और मेजर एक और सवाल है, जीटी ने 233 चौके लगाए हैं, 115 छक्के इसमें शामिल हैं, कुल मिलाकर है 348 बाउंड्रीज। जबकि एमआई के खाते में 225 चौके हैं, 116 छक्के हैं, कुल 341 बाउंड्रीज। क्या जीटी की थोड़ी सी ज्यादा बाउंड्रीज गिनती उनके कुल प्रदर्शन में फर्क डाल गई है? थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन जो है वो खेल में दिखा गुजरात टाइटंस के? आपने देखा होगा कि शायद जो ऑब्जर्वेशन किया होगा, उनकी थ्रू द ग्राउंड बाउंड्री ज्यादा है, क्योंकि जो उनके बल्लेबाज है टॉप ऑर्डर थ्रू द ग्राउंड खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, और बड़े छक्के नहीं तो वो सेफ क्रिकेट हो जाता है। और वही सेफ क्रिकेट की वजह से ये बंदे लोग आगे इतना लंबा खेलते चले आ रहे हैं। ये दोनों टॉप रन गेटर्स रहे हैं और उनको तरीका मिल गया, स्ट्रैटेजी मिल गई है। अब ये स्ट्रैटेजी कितना काम करेगी, अगर वो बाउंड्रीज को चोक कर दिया जाए, ड्राई अप कर दिया जाए, क्या उनको वो आगे सक्सेस मिलेगा? वो मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ कि भाई कप्तानी सामने वाले ऑपोजिट कैप्टन अगर समझ गया कि इनका गेम थ्रू द ग्राउंड है, तो वो चोक कर सकता है, वो कहीं ना कहीं उनके रन रुकवा सकता है। मगर रही मुंबई की बात, रोहित शर्मा, देखिए सूर्य कुमार यादव, ये सब बड़े ऊपर हवा में पावर प्ले में ऊपर से शॉट खेल सकते हैं, या मिडिल ओवर्स में या डेथ ओवर्स में भी ऊपर से शॉट खेल सकते हैं। तो ज्यादा 8 बाउंड्रीज का डिफरेंस है, मुझे ज्यादा नहीं कहूंगा। और जैसा कि हमने नंबर भी गिनवाए हैं, अगर हम पावर प्ले के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, एक कंपैरिजन, तो पंजाब किंग्स का जो है वो 161 का स्ट्राइक रेट रहा है, गुजरात का 146 का, मुंबई का 151 का, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 154 का। ये पावर प्ले जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पावर प्ले में जो डोमिनेट कर लेता है उसके बाद वो मैच बहुत हद तक उसके कंट्रोल में आ जाता है। तब पंजाब किंग्स ने पावर प्ले में 161 का स्ट्राइक रेट रखा है, जो मुंबई इंडियंस के 151 से काफी आगे है। आरसीबी ने 154 का स्ट्राइक रेट रखा है। आक्रामक शुरुआत जो है वो आरसीबी करती रही है। जीटी का जो है 146 का रहा है। क्या पंजाब ने शुरुआत से ही एक लय सेट कर दी थी, या फिर आरसीबी की आक्रामकता जो है वो आपको लगता है कि वो ज्यादा प्रभावशाली रही है, वो ज्यादा इफेक्टिव रही है? नहीं, वो तो पंजाब एट द एंड आउट ऑफ द वे कंप्लीटली, इधर कोई बहस ही नहीं, क्योंकि स्ट्राइक रेट मतलब स्ट्राइकिंग एबिलिटी, और ये दोनों बंदे प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य, इनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी तो जबरदस्त है। देखिए विराट और फिल सॉल्ट तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, विराट एक्सपीरियंस लेके आते हैं। नंबर 3 पे रजत पाटीदार भी कहीं ना कहीं रेपुटेशन। मगर ये दोनों यंगस्टर्स, प्रभ सिमरन ऑब्वियसली रणजी खेले, बट वो इम्पैक्ट यहाँ पर आया, ये साल आया है। प्रियांश आर्या का पहला सीजन है, तो आप देखिए कितना मेजर डिफरेंस है। और ये फेयरलेस क्रिकेट, ये लाइसेंस वाला क्रिकेट जो आप अपने पूरा टीम ने दे दिया आपको, वो माइंडसेट, वो अप्रोच बताता है कि भाई नो होल्ड बार्ड, आपको अपना गेम खेलना है और आपको एंजॉय करना है। पावर प्ले का जितना यूज कर सके, जितना मिल कर सके, आप उतना अपनी टीम के लिए अच्छा है, और ये एंजॉय कर रहे हैं। और ये वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव बीन सो डोमिनेंट इन दिस ये सीजन में, और बाकी टीम्स को पीछे छोड़ दिया, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा एंड रायन रिचर्डसन। आप बता सकते हैं किस तरीके की टीम है ये? स्ट्राइक रेट के द्वारा पता चलता है कि यार क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया इन दोनों, इन ये पंजाब ने, फॉलोड बाय आरसीबी। ऑब्वियसली आरसीबी के पास एक्सपीरियंस भी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब ने पावर प्ले में 25 विकेट गंवाए, जबकि आरसीबी ने सिर्फ 16। क्या पंजाब की बेखौफ शुरुआत ने उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाया, या फिर आपको लगता है कि आरसीबी की संतुलित रणनीति ज्यादा कारगर रही? क्योंकि अपनी अपनी रणनीति है, और पंजाब की रणनीति ये रही कि भाई आप स्टार्ट खेले, जो हमने बात करती किया है वो करते चले आ रहे, बट उनका मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर संभाल लेते हैं, बाकी बल्लेबाज संभाल लेते हैं। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि भाई जीतते हुए चले आ रहे हैं। अब श्रेयस अय्यर ने भी ऐसा कुछ खास काम कम नहीं किया है काम, उन्होंने उतना ही अबिलिटी, उतना ही रन रेट को मेंटेन करके चले आए हैं, जिससे साबित होता है कि यार ये टीम मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है। शशांक सिंह भी उभरते खिलाड़ी हैं, ऑब्वियसली तीसरा चौथा सीजन है उनका, मगर जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, माइंड एक पॉडकास्ट में भी कहा था शशांक सिंह ने कि आप मार्क कर लीजिए हमारी टीम नंबर 1 पे होगी पॉइंट टेबल में, और ये वही करके दिखाई है टीम में। तो वो कॉन्फिडेंस आपको झलकता है पहले से ही,
श्रेयस अय्यर के आने के बाद। तो देखिए ये डिटेल जो है वो आपके लिए क्रिकेट प्रेडिक्टर लेकर आया है, क्योंकि हम स्टैट्स की बात करते हैं, हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, और ये क्यों मायने रखते हैं, क्योंकि ये कोई रैंडम स्टैट्स नहीं है, ये कोई रैंडम फैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक एवरेज होता है। जो लगातार प्रदर्शन करते हैं उनका एक एवरेज हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आप समझे कि कोई अगर फेल हुआ है तो उसके रीजन क्या रहे हैं, कोई अगर टॉप पर है तो उसके रीजन क्या है और वो कैसे उसमें सुधार कर सकता है, कहां कहां वो बेस्ट है और कहां कहां उसे सुधार की गुंजाइश है या सुधार करना चाहिए। इसीलिए क्रिकेट प्रेडिक्टर स्टैट्स पर भरोसा करता है और आपको आंकड़ों के जरिए बताता है कि आखिर किसी की जीत या फिर पिछड़ने के कारण क्या है। तो अब आगे के जो मैचेस हैं उसके लिए भी आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ताउस, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।